नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। पूरे उत्तराखंड को जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वह घड़ी आ गई। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें मुख्य आरोपी को दोषी करार दिया गया, जिसमें आजीवन कारावास की सजा मिली है। फैसला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हल्द्वानी में भी आम नागरिकों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक सभी ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे न्याय की जीत बताया। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने क्या कहा? हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि ये फैसला पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा, अंकिता को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस फैसले से उन तमाम बेटियों को एक भरोसा जरूर मिलेगा कि इंसाफ अब भी जिंदा है। सामाजिक संगठनों ने जताई संतुष्टि पर सजा पर निगाहें। हल्द्वानी के सामाजिक संगठनों ने कोर्ट के फैसले को एक सकारात्मक कदम बताया, लेकिन ये भी कहा कि असली संतोष तभी मिलेगा जब इसमें सीबीआई जांच होगी और वीआईपी का नाम सामने आएगा। हालांकि फैसले के बाद आम जनता में एक और जहां राहत की भावना देखी, वहीं कुछ लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की। उनका कहना था कि इस मामले में शुरू से ही एक वीआईपी का नाम सामने आता रहा, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए थी ताकि पूरी सच्चाई सामने आती। जिस बड़े नामों को बचाया जाता है, उन पर भी सवाल उठने चाहिए। विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, जो न्याय प्रक्रिया है, न्यायालय है, उस पे, उसकी प्रक्रिया पे और हमारे भारत की न्यायिक प्रक्रिया पे हमारा पूरा भरोसा है। तो जो कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, न्यायपालिका ने अपने अनुसार दी है, संविधान के अनुसार दी है, कानून के अनुसार दी है, लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से इसमें गहरी तहकीकात होनी चाहिए इस पूरे मामले की। क्योंकि जो साक्ष्य प्रमाण मिटाने का कार्य करा गया बिना अनुमति के, आप जहाँ पे एविडेंस है, आपने पूरे रिजॉर्ट पे बुलडोज़र चला दिया, आपने सारा सामान गायब कर दिया। आखिर किसकी शय पर हुआ, किसके इशारे पर हुआ? कौन है तथा कथित वीआईपी जिसके इशारे पे और जिसकी पूरी संरक्षण में कार्य हुआ? ये हमारी मांग है राज्य की सरकार से, तभी हम सीबीआई की मांग करते कि सीबीआई की इसमें जांच क्यों नहीं कराते? क्या सीबीआई, ईडी और ये जो इनकम टैक्स है, ये जो संस्थाएं केवल विपक्ष के नेताओं के लिए बनी है? सत्ता पक्ष में अगर कोई कहीं पे संलिप्त है, उसके लिए क्या व्यवस्था है, क्या कानूनी व्यवस्था है, क्या न्याय? तब नहीं कर रहे हैं। 15 दिन स्ट्राइक। देखिए, कोर्ट का कोई भी जजमेंट, वो भी एक ऐसी बच्ची के लिए, उसके घर वालों के लिए थोड़ा राहत भरा, थोड़ा सुकून भरा, वो व्यक्ति तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन थोड़ा राहत भरा, थोड़ा सुकून भरा तो है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अभी भी कुछ प्रश्न जो है वो अनुत्तरित हैं कि वो रिजॉर्ट जिसमें वो ठहरी गई थी, साक्ष्य मिटाने के लिए उसको जो तोड़ा गया था, उस पर शायद कोई टिप्पणी अभी तक नहीं आई है। प्लस ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में बचाव करने का भरसक प्रयास किया उन लोगों का। तो ये भी है, फैसला तो कोर्ट का फैसला है, किसी को सज़ा कानून के अनुसार मिली, लेकिन जिसे जाना था वो तो चला गया। जिस तरीके से लीपापोती कर करके कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की गई, और वो भी देवभूमि के अंदर। अगर हम इसे देवभूमि कहते हैं तो हमको उस देवभूमि का ये मतलब तो समझ में आना चाहिए, सरकारों को समझ में आना चाहिए कि अगर कहीं पर हम उन दानवों का बचाव करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम में और देवभूमि में और अदेवभूमि में, दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। मैं यही बात कह रहा हूं कि बहुत से प्रश्न इस फैसले के अंदर अनुत्तरित हैं। सीबीआई की जांच पूरे उत्तराखंड के लोगों की मांग थी। जब से ये हुआ से लेकर आज तक जो प्रथम फैसला कोर्ट ने दिया है, जिसका भी एनालिसिस होना बाकी है, तब तक लोग उस वीआईपी की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ति ने तो उसको, राजनीतिक शक्ति ने उसको प्रश्रय दिया ही। उस व्यक्ति का नाम अभी तक नहीं खुल पाया। तो इसमें एक दुखद पहलू ये भी है, थोड़ा मरहम जरूर लगा है कोर्ट की तरफ से, लेकिन बाकी जिसने इनको बचाया, इस देवभूमि को कलंकित किया, वो अभी भी सवालों के घेरे में है कई चीज़ें। सत्यता से कहा जाए तो जो पीड़िता थी, उसके परिवारजन थे, आज उसे न्याय मिला है, ये प्रशंसनीय है। और ये हादसा हुआ, ये दुखद घटना हुई, ये निंदनीय था। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर फैसला देर से मिलता है तो वो लगभग फैसला ना आने के समान होता है। फिर भी फैसला आया, लोगों में जितना आक्रोश था वो दूर हुआ।
सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड तो काम करता है, न्यायपालिका कहें या अन्य हमारा शासन प्रशासन कहे, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो होता है। एक वीआईपी का नाम जो आज आना चाहिए था वो नहीं आया, ये भी अपने आप में दुखद बात है। हाँ, बिना सीबीआई के फैसला आया और दोषियों को सज़ा मिली, ये सुखद है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि चीज़ें जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी तो नहीं है। सिस्टम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। कुछ कंपेंसेशन इस बात को लेके भी दिया जाता है कि जो पैरोकारी है वो थोड़ी सी सुस्त पड़ जाए या ढीली पड़ जाए या धीमी पड़ जाए और चीज़ें जो है मुख्य धारा से भिन्न हो जाएं। जो लड़की चली गई वो तो हम पूरा कंपेंसेशन से किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्हें कोई आर्थिक सहायता यदि दी गई है, सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन फिर भी ये भटकाव के रूप में भी देखा जा सकता है। जी, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी न्यायपालिका का कि जिसने ये फ़ैसला दे कर के जनता के बीच में निश्चित तौर पर जनता का विश्वास न्यायपालिका की ओर मजबूत करने का काम किया है। और जिस तरीके का फ़ैसला है, मुझे लगता है कि अंकिता भंडारी के माता पिता, उनको ये बहुत राहत पहुंचाने वाला और उनके आंसुओं को पहुंचने वाला मुझे महसूस होता है कि ज़रूर उनको कुछ राहत तो पहुंची होगी। जी, काफ़ी समय से सीबीआई जांच की भी इसमें मांग चल रही थी, लेकिन राजनीतिक हो सकता है कि प्रभाव में ये सारी चीज़ें दरकिनार की गई हों, लेकिन फिर भी हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार का एक आभार और धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं उनके पिता को नौकरी देने का जो कार्य किया है वो काफ़ी सराहनीय कार्य है।